नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। साथियों, इन दिनों में हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया 50% आरक्षण की पहल, उससे संबंधित देखिएगा जयपुर से लेखक उपेंद्र शर्मा जी ने जैसे ही काफ़ी 5-7 घंटे पहले ही लेख लिखा न्यूज़पेपर के लिए। उनकी टिप्पणी आपने पढ़ी है, आपने देखी है। उनके लेख में स्पष्ट ऐसा लिखा गया था कि सरकार एक बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूँ कह सकते हैं, एक बार ये देखना चाह रही है कि इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए केवल एक तृतीय श्रेणी में इन्होंने 50% आरक्षण है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, लागू किया है। शेष 50% सीटें हैं वो कॉमन रहेगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। और आगे जैसे ही ये सफल होगा तो उसके बाद में इसको धीरे धीरे सभी वैकेंसीज़ के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, या फिर पटवारी है, हमारे ग्राम विकास अधिकारी है, या शारीरिक शिक्षक भर्ती है, या फिर अन्य डिपार्टमेंटों के अन्य वैकेंसीज है, उन सभी में ये नियम लागू कर दिया जाएगा, चाहे कॉलेज शिक्षा हो। अब यहाँ पर सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए विश्व स्तर पर ऐसे कितने देश हैं जहाँ का शीर्ष नेतृत्व है महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ऐसे काफ़ी देश भी है और आपके ध्यान में भी है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही, 1-2 दिन पूर्व की बात है, आपने एक विशेष देखा भी है। उसके बाद दूसरा नज़रिया हमें डालना है, वो डालना है हमारे देश के अंदर। जैसे अभी चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर कितनी महिलाओं का सांसद के रूप में चुनाव हुआ है, कितनी महिलाएं मंत्रिमंडल के अंदर है, कितने उच्च पद है वो सिर्फ महिलाओं के पास है। महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं राज्य सरकारों के पास, भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर, वहाँ भी कौन कौन सी क्या क्या पोजीशन है। तो इस दृष्टि से जैसे ऐसे कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए है, यह हमारे अच्छे प्रयास है, तो प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए, प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए, हम गलत नहीं ठहराएंगे। किंतु इस नियम को केवल तो केवल तृतीय श्रेणी से ही आंकना, ये थोड़ा सा गलत भी ऐसा लग रहा है। पुरुष अभ्यर्थी जो बच्चे हैं वो बार बार कह रहे हैं। हालांकि देखिएगा, जो भी नीति बनाई जाती है वो सोच समझ करके बनाई जाती है, हम मानते भी है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक साथी जिन्होंने ऐसा ट्वीट भी किया, क्या सर आप अपने बेटों को बेरोज़गार रखना चाहते हो? तो देखिएगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसे रोज़गार मिलेगा। जो केवल इन बातों में बहेगा वो रोज़गार से दूर रहेगा। ये तो रही बात हम मुद्दे की जो करते हैं। अब कह रहे हैं कि वैकेंसीज कब आ जाएगी। कुछ तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इस आरक्षण मुद्दे के कारण अभ्यर्थी है वो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट के अंदर लंबी सुनवाइयाँ होगी, लंबी सुनवाइयों के बाद ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज काफ़ी समय लेगी। तो देखिएगा, अभी आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद कई राज्यों के अंदर विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं, और विधानसभाओं के चुनाव पर ध्यान उधर भी चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ की रणनीतियाँ भी रहेगी। तो हमारे विभाग के अंदर हम मान सकते हैं आप लोगों को तैयारी जारी रखनी चाहिए, साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करते हुए, क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्र भी हैं जिनका आर्थिक स्तर भी कमज़ोर है। और रही बात, देखिएगा, परसों तो सोशल नेटवर्क पर जैसे ही ये बात आई, कल थोड़ा छाया रहा, और आज ये मुद्दा लगभग गायब है। टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर इससे संबंधित चर्चा होती है, संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ साथी ऐसे मन बहलाने वाले सी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज है वो 8,000 की आ रही है, 10,000 की आ रही है, 12,000 की आ रही है, सेकंड ग्रेड की अमुक इतने पदों की आ रही है, तृतीय श्रेणी के अमुक इतने पदों की आ रही है। हालांकि अभी इसी प्रकार कोई विभागीय नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सरकारी व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा गया है
किसी राजनीतिक दल के मुखिया के द्वारा नहीं कहा गया है, सरकार के नेताओं के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं कहा गया है। तो ये तो केवल एक कयास है, केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, शिक्षा विभाग के अंदर बहुत अधिक पद रिक्त है। जब पद रिक्त है तो स्वाभाविक है वैकेंसीज आएगी, जल्द आएगी, और सरकार भी अब युद्ध स्तर पर कार्य करेगी। तो आप अपना जो ये 50% आरक्षण से संबंधित बात कर रहे हो, उससे संबंधित देखिएगा, दोषारोपण करने की बजाय आपको जो फिलहाल के लिए उचित लगे आपको वह करना चाहिए। आप यहाँ पर हमारे पर दोषारोपण करते हुए किसी अन्य पर दोषारोपण करोगे, उससे तो कुछ बटने वाला है नहीं। चलो हम अब कुछ जीके के क्वेश्चन आपको सदैव देते हैं। भूगोल आपको मालूम है पुल राजस्थान का बदलने वाला है। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी ने परसों ट्वीट करके कह दिया कि नवीन जिलों के अनुसार ही भूगोल आएगा, और अब नवीन जिलों की समीक्षा होगी, और ऐसा लग रहा है 2 दिनों की जो सूचनाएं हो रही है उनमें हो सकता है नवीन जिले हैं उनकी संख्या 35 से 37 ही कर दी जाए, 50 वाली की बजाय। तो एक बार थोड़ा सा इस पार्ट को छोड़ करके जो मुख्यतः जिसमें कोई बदलाव नहीं होता वो चीज़ आप पढ़ते रहिएगा, विषय सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित मैं आपके सामने अमुक संभावित पदों की भर्ती कितनी रह सकती है, कब आ सकती है, इससे संबंधित अगला वीडियोज कल देने वाला हूँ। फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।